नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतगणना के बाद सीएम पद की दावेदारी को लेकर लोगों की उत्सुकता बरकरार है। वहीं चुनाव में शर्मनाक हार के बाद ईवीएम को लेकर विपक्ष तरह तरह के आरोप लगा रहा है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और विधायक उदय सामंत ने मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम पद और शिंदे की नाराजगी सहित कई मुद्दों को लेकर अपने विचार रखे। साथ ही ईवीएम को लेकर विपक्ष के आरोपों पर निशाना साधते हुए बताया कि कार्यकर्ताओं को शांत रखने के लिए विपक्ष ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ भी नाराजगी नहीं है साहब। कल 3:30-4 बजे तक दिल्ली में थे। दिल्ली से आने के बाद वो अभी निकल गए हैं। कुछ भी नाराजगी नहीं है। सम्मान पूर्वक मीटिंग अमित शाह साहब के साथ हो गई है। तीन जो नेता है, देवेंद्र जी, अजीत दादा और हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब, वो भी मीटिंग को थे और अच्छी तरह से सम्मान पूर्वक मीटिंग हो गई। कोई भी नाराजगी एकनाथ शिंदे साहब के तरफ से नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। कल उन्होंने 2:30 बजे बोला था कि आज मीटिंग है। वो मीटिंग अगर नहीं होती है तो फोन पे ऊपर भी बात हो सकती है ना। ऐसा कोई नहीं, अभी ऐसे भी माध्यम है कि वीसी पे भी बात हो सकती है, मोबाइल फोन पे भी बात हो सकती है, फोन पे भी बात हो सकती है। तो नाराजगी कुछ भी नहीं है। कल अच्छी तरह से मीटिंग दिल्ली में हुई है और जल्द से जल्द मंत्रिमंडल स्थापन करने के लिए हम जा रहे हैं। हम सब जो 60 एमएलए है, उन्होंने ये सब अधिकार पूरे एकनाथ शिंदे साहब को दिए हैं। एकनाथ शिंदे साहब ने महाराष्ट्र की राजनीति में, सरकार में रहना चाहिए, ये हमारी मांग है सबकी। आगे जाके इसका फैसला खुद एकनाथ शिंदे साहब करेंगे। हमारा पूरा विश्वास एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर है और उनको हमने सब अधिकार दिए हुए हैं। ये सब खबरें आ रही है ना, जो खबरें देने वाले हैं, सही खबरें देने वाले हैं, वो जब बोलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, तब फाइनल समझो। नहीं तो सब सूत्रों का हवाला है ऐसा समझो। नहीं, उनके पास अभी टाइम बहुत है खत लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए। लेकिन हर एक इलेक्शन में ऐसा ही होता है, सुबह से 7 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक वोटिंग ज्यादा होता है, बीच में कम होता है और बाद में 3 बजे के बाद 5 बजे तक या 6 बजे तक वोटिंग ज्यादा होता है। तो ये हर इलेक्शन में होता है। झारखंड में भी हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में हुआ है ऐसी बात नहीं है। और महाराष्ट्र में जो नांदेड़ की सीट थी एमपी की, वो तो जीत गई, तो वहां ईवीएम अच्छा था। अमित जी देशमुख साहब और धीरज देशमुख साहब दोनों लड़ रहे थे, उसमें से एक पराभूत हो गया और एक जीत गया। अगर ऐसा कुछ करना था तो दोनों भाइयों के साथ होता ना। तो ये सब ठीक है, अभी मॉरल कार्यकर्ताओं को सपोर्ट देने के लिए सब ये बातचीत चल रही है, ये सब राजनीति है और उसमें उनको सफलता नहीं मिली। पहले ये ठीक है, ये सब मंदिर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सब ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र की जो जनता है, उन्होंने किसको वोट दिया है, जो उनका पवित्र वोट था वो किसको मिला है, ये भी उन्होंने देखना चाहिए। अभी मैंने बोला कि नांदेड़ में महाविकास आघाड़ी की जीत हुई एमपी की, वहां ईवीएम अच्छा था। झारखंड में ईवीएम अच्छा था। ये जब एमपी के इलेक्शन में जीते तब ईवीएम अच्छा था, अभी ईवीएम अच्छा नहीं है। संजय राउत साहब के जो भाई है, हमारे दोस्त सुनील राउत साहब, वो जीते, वहां ईवीएम अच्छा था। सुनील प्रभु साहब जीते, वहां ईवीएम अच्छा था। संजय पोतनीस जीते, वहां ईवीएम अच्छा था। उदय सामंत जीता, वहां ईवीएम अच्छा नहीं था। ये क्या है? तो ठीक है, वो ट्वीट करने के लिए और खुद का समाधान करने के लिए ठीक है, लेकिन जो मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने दिया है उसका आत्मचिंतन और आत्मपरीक्षण उन्होंने करना चाहिए। इसका जवाब मैंने पहले ही दिया है कि एकनाथ शिंदे साहब को पूरे अधिकार हमने दे दिए हैं। एकनाथ शिंदे साहब जो फाइनल करेंगे, जो राजनीति में तय करेंगे, उसका पूरा समर्थन हम सब एमएलए और शिवसेना करेगी। ये पूरा अधिकार हमने उनको दिया है, लेकिन उन्होंने मंत्रिमंडल में रहना जरूरी है। वो हमारे नेता है, महाराष्ट्र के लीडर है। उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना जो योजना लाई है, उनके दिमाग से आई है, इसलिए उनको देखने वाला, पहचानने वाला और मानने वाला वर्ग जो महाराष्ट्र में है, वो बहुत बड़ा है। शिवसेना भी उनकी वजह से ही बड़ी है, इसलिए उन्होंने सरकार में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं, उनके पास टाइम ही टाइम है अभी बयान देने के लिए। ये ऐसा है कि झारखंड उधर दिया, महाराष्ट्र इधर लिया। ठीक है, कॉलेज का इलेक्शन है क्या ये? तो ये ईवीएम का इलेक्शन है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ईवीएम के बारे में, जब ईवीएम रिजल्ट उनके बाजू से लगता है तो ईवीएम अच्छा है, उनके बाजू से नहीं लगता तो ईवीएम बुरा है।
ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है।